तो हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल टेन सीक्रेट में। और जैसा कि मैंने टाको पीस ओरिजिनल सिन के बहुत सारे एपिसोड को एक्सप्लेन किया हुआ है जो तुम प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एपिसोड 4 को। और ये एपिसोड बहुत इमोशनल होने वाला है, पर इसके बारे में ज्यादा बात ना करते हुए, आपका और मेरा टाइम वेस्ट ना करते हुए, चलिए शुरू करते हैं इस एक्सप्लेनेशन को। तो कहानी वहीं से शुरू होती है जहाँ से पिछले एपिसोड में खत्म हुई थी, जहाँ हमें पता चला था कि मरीना की बॉडी कुछ लोगों ने डिस्कवर कर लिया है। वो लोग फॉरेस्ट सर्वे ऑफिसर्स लोग थे, और ये बात शिजुका और अजुमा को तब पता चलती है जब वो लोग खेल रहे होते हैं जंगलों में इंसेक्ट पकड़ते हुए। और वहाँ पर टाकोपी जो कि मरीना का रूप लिए था वो भी उन लोगों के बीच था। जैसे ही अजुमा के फोन में ये न्यूज आती है, अजुमा तुरंत टाकोपी को कहता है कि अपना रूप चेंज कर लो, क्योंकि पुलिस ने मरीना की लाश को डिस्कवर कर लिया है। और यहीं पर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग शिजुका के स्कूल पर पहुंचते हैं, जहाँ पर टीचर और मरीना के कुछ दोस्त रो रहे होते हैं और सारे बच्चे घबराए हुए थे। और उनमें से सबसे ज्यादा जिसकी फट रही थी वो था अजुमा। मतलब वो बंदा लिटरली उसके पसीने छूट रहे थे। और अगर मैं शिजुका की बात करूँ तो मुझे नहीं पता उस लड़की के दिमाग में क्या चल रहा है। मतलब वो सबसे काम पर्सन थी वहाँ पर उन्हें पुलिस सभी बच्चों को कहता है कि अगर तुम्हें इस बारे में कुछ पता हो तो बताना, वगैरह वगैरह। और फिर यहाँ पर से हम पार्क पर पहुंचते हैं, जहाँ पर अजुमा, टाकोपी और शिजुका थे। जहाँ पर अजुमा प्लानिंग कर रहा होता है कि मैं इस सब को कैसे सॉल्व करूँ, मैं इन सब से कैसे और शिजुका को कैसे बचाऊँ। यहाँ पर टाकोपी कहता है कि हम इस बारे में बात करनी चाहिए। मैंने उसके पेरेंट्स को देखा, वो लोग उसकी बहुत केयर करते हैं, कम से कम हमें उसके पेरेंट्स को तो बता देना चाहिए। इस पर अजुमा भी थोड़ा सोचता है, पर शिजुका कहती है वो बात छोड़ो, ये बताओ कि हम टोक्यो कब जा रहे हैं चाबी को लेने के लिए। अजुमा, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे टोक्यो ले जाओगे चाबी से, और चाबी से मिल जाओगे, तो तुम मुझे कब मिलवा रहे हो। शिजुका कहती है तो हम टोक्यो जा रहे हैं ना अजुमा, तुमने प्रॉमिस किया था, है ना। और प्यार जैसे कि अंधा होता है, उस बंदे की आंखों में प्यार दिखने लगता है और वो बोलता है हाँ हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम अजुमा की मेमोरीज पर शिफ्ट होते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि अजुमा का कैरेक्टर एक इंटेलिजेंट कैरेक्टर है और कुछ हद तक मैच्योर भी है। पर यहाँ पर हम अजुमा की जिंदगी देखते हैं, जहाँ पर उसकी मॉम एक हॉस्पिटल डॉक्टर होती है और उसका भाई बहुत ही अच्छा होता है। मतलब वो हर चीज में अच्छा होता है। उसके भाई के ग्रेड्स बहुत ही अच्छे आते हैं बिना मेहनत किए। मतलब वो बंदा टेस्ट के पहले गेम खेलता रहता है और अगले दिन 100 में 100 ले आता है। और ये चीज अजुमा को बहुत शॉक करती है। वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो अपनी भाई की बराबरी नहीं कर सकता। और इस चीज को उसकी माँ डिफिकल्ट बना देती है, क्योंकि उसकी माँ कुछ ऐसा करती है कि अगर तुमने टेस्ट में 100 नहीं लाया तो उसकी माँ के बनाए हुए पैनकेक्स अजुमा को नहीं मिलेंगे। उसके भाई को हमेशा पैनकेक्स मिलते थे खाने के लिए टेस्ट के बाद, क्योंकि वो हमेशा 100 में 100 लाता था। पर अजुमा को वो कभी नसीब ही नहीं हुआ। वो हमेशा उस पैनकेक्स को खाने की सोचता रहता था। उसे लगता था उसकी माँ उसके भाई को बहुत ज्यादा प्यार करती है और हमेशा उसी के लिए कुछ करती रहती है और उसके लिए कुछ नहीं करती। मतलब वो बंदा बहुत डरता था मार्क्स कम लाने से। इसी बीच उसका भाई, जिसका नाम जूनिया था, वो थोड़ा स्टाइलिश कपड़े पहनने लगता है, अपने बाल कलर कर लेता है और एक गर्लफ्रेंड बना देता है, जिसे देखकर अजुमा को लगता है कि अब ये बिगड़ जाएगा और इसके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, जिसकी वजह से मम्मी सिर्फ मुझे प्यार करेगी। और ये चीज उसकी भूल थी, क्योंकि अजुमा का भाई गेन्या ये सब होने के बावजूद वो बहुत अच्छे मार्क्स लाता था। वो इन सभी सारी चीजों को बहुत अच्छे से मेंटेन करता था। पर अजुमा उसके भाई के जैसा कभी नहीं बन पाया। वो पढ़ाई के चक्कर में कभी दोस्त नहीं बनाया, जिसकी वजह से उसके कोई दोस्त नहीं है। यहाँ पर अजुमा बहुत रिस्पॉन्सिबल फील करता है कि उसे दोस्त बनाने चाहिए, उसे किसी की मदद करनी चाहिए। और उसके स्कूल में सबसे ज्यादा बुलीड लड़की थी शिजुका, जिसकी वो मदद करने की बहुत कोशिश करता है। वो उससे बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताना। पर शिजुका मना कर देती है। वो बहुत बार कोशिश करता है, वो बहुत बार कोशिश करता है, वो बहुत ही बार कोशिश करता है उससे बात करने की, ताकि शिजुका ओपन अप हो और उसे कुछ बताए। पर शिजुका कहती है इस चीज से कुछ नहीं बदलेगा, और इसीलिए वो हमेशा अजुमा से दूर ही जाती रही है। यहीं पर अजुमा का पास्ट खत्म होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो अपने घर में होता है और प्लानिंग कर रहा होता है कि वो इस चीज से कैसे निकले। मतलब वो बुक में लिख कर प्लान कर रहा होता है कि पूरा कांड हो गया है, उसे मैं सॉल्व कैसे करूँ। और इसी बीच उसका भाई आ जाता है उसके रूम में। वो बहुत ही डर जाता है कि अगर उसका भाई उस बुक को देख लिया तो क्या होगा। और वो अपने भाई से बहुत डर रहा होता है, लेकिन कैसे न कैसे वो अपने भाई को रोक लेता है बातों में उलझाकर। पर उसके भाई को उसकी हरकतों से पता चल गया होता है, क्योंकि अजुमा बहुत नर्वस और एक डिप्रेस व्यवहार कर रहा होता है, जिससे उसके भाई को उस पर शक होने लगता है। यहीं पर अगला दिन होता है और उसके टेस्ट में बहुत बुरे नंबर आते हैं, मतलब बहुत बुरे। वो इसी चीज में खोया होता है कि इसको सॉल्व कैसे करूं, जिसकी वजह से वो अपना टेस्ट ठीक से नहीं दिला पाता और उसके बहुत बुरे नंबर आते हैं। इस बात पर उसकी मम्मी कुछ ज्यादा ही बोल देती है इस बार। मतलब वो कहती है कि तुमसे अच्छे मार्क्स लाए नहीं जा रहे हैं, इसीलिए तुम इतने खराब मार्क्स लेकर आए गए हो ताकि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं, और मैं यही करने वाली हूँ। अब से मैं तुम्हारी केयर नहीं करूंगी। और ये सुनते ही अजुमा को बहुत बड़ा शौक लगता है। अगला दिन होता है और इसी बीच पुलिस सबसे पूछताछ कर रही होती है। वो लोग मरीना के दोस्तों से पूछते हैं, जिस पर मरीना के दोस्त जवाब देते हैं कि वो कुछ स्ट्रेंज व्यवहार कर रही थी। मतलब वो ज्यादा ही चिपक रही थी शिजुका से। और शिजुका, अजुमा और टाकोपी फिर से पार्क में मिलते हैं, जहाँ पर शिजुका उसे बताती है कि पुलिस मुझसे पूछने आई थी, पर मैंने जैसा कि तुमने कहा था कुछ नहीं बताया। मुझे पता ही नहीं क्यों, पर शिजुका
शिजुका के मेंटल स्टेट बिल्कुल ठीक नहीं है। वो इसी बीच बार बार अजुमा को ये बोल रही होती है कि पास टोक्यो कब जाएंगे, हम टोक्यो कब जाएंगे। मतलब उसके मन में यही होता है कि हम टोक्यो कब जाएंगे। जहाँ पर टाकोपी और अजुमा इस चीज से परेशान होते हैं कि कोई मर चुका है और उसका एग्जाम इस पर आने वाला है, पर शिजुका डज नॉट केयर। और इनकी यही बातें करते करते शाम हो चुकी होती है। पर यहीं पर शिजुका सबसे शॉकिंग चीज करती है। वो अजुमा से कहती है कि तुम तो बहुत अच्छे हो, मेरा ख्याल रखना चाहते हो, तुमने कहा था कि तुम मुझे टोक्यो ले जाओगे, तुमने कहा था कि तुम इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे और मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, है ना अजुमा? तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो? जिस पर अजुमा कहता है कि हाँ हाँ मैं कर दूंगा, मैं सभी चीजें कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा, बस तुम कहो। और यहाँ पर शिजुका वो खूनी कैमरा देते हुए कहती है, क्या तुम इसका सर अपने ऊपर ले लोगे? और इस बात पर अजुमा का मुंह देखने लगा। मतलब वो बंदा कहता है हद हो गई। पर उसने ये चीज तो कह ही दिया था कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा, तो उसे ये करना पड़ता है ना चाहते हुए भी। वो रोते रोते अपने घर पहुंचता है और उसके घर के गेट के पास उसे अपना भाई मिलता है। और यहाँ पर वो कैमरा भी पकड़ा होता है जो कि एक पॉलिथीन में बंद होता है और शायद कुछ सामान था, जिसे देखकर उसका भाई समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। वो अजुमा से पूछने की कोशिश करता है, जहाँ पर अजुमा रोने लग जाता है और कहता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता, सब लोग मुझे छोड़ चुके हैं सिवाय शिजुका के। शिजुका मेरी केयर करती है और बस वही करती है और उसी ने मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशन रख। और यहाँ पर उसका भाई बहुत निराश हो जाता है और रोते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए हूँ, चाहे जो भी हो मैं तुम्हारे लिए हूँ, तो अपने आप को अकेला मत समझो, मैं और मॉम तुम्हारे लिए हमेशा रहेंगे। यहाँ पर अजुमा बहुत रोने लगता है बहुत, और वो सारी चीजें अपने भाई को बता देता है। इसके बाद इस एपिसोड के खत्म होते होते हम पूरे शहर की बातें सुनते हैं, जहाँ पर पूरे शहर में ये अफवाह फैली हुई थी कि उस लड़की के मौत में अजुमा के फैमिली का कुछ करना था और वो लोग अपना क्लिनिक और अपना घर छोड़कर यहाँ से जा चुके होते हैं। यहीं पर हम शिजुका और टाकोपी के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर टाकोपी शिजुका से कहता भी है क्यों ना हम सरेंडर कर दे, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। पर शिजुका को पड़ी थी टोक्यो जाने की। वो कहती है समर ब्रेक आ चुका है, चाहे मुझे पुलिस चाहती है कि मैं उनके पास पूरे समर ब्रेक आऊं और वो मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं, पर मैं ऐसा नहीं चाहती। अब तो समर ब्रेक हो चुका है और समर ब्रेक में हमें जाना चाहिए टोक्यो। और वो बंदी टोक्यो जाने का प्लान कर लेती है। तो मैंने इसे पूरे एक स्टोरी की तरह बताया है, पर क्योंकि बहुत सारी चीज लेफ्ट आउट हो चुकी है तो मैं तुम्हें बताता हूँ पुलिस का पर्सपेक्टिव और लोगों का पर्सपेक्टिव। तो पुलिस को वो बॉडी मिली एक पॉड में और उस पॉड की वजह से उन लोगों को ये पता नहीं चल पाया था कि उस बॉडी को कब मारा गया, वो कब मरी, क्योंकि वो पॉड एक फ्रीजिंग पॉड था। मतलब उसमें अगर कोई भी चीज स्टोर करके रखी जाए तो वो वैसा ही रहता है। और क्योंकि वो बॉडी बिल्कुल वैसी ही थी जब वो मरी थी, तो पुलिस को उस बॉडी के डेथ का टाइम नहीं पता चलता। और यहीं पर उस पॉड और उसके आसपास कोई फिंगरप्रिंट या कोई मटेरियल नहीं मिलता जिससे कल्प्रिट का पता चल सके, क्योंकि अजुमा और शिजुका ने वो सारी चीजें मिटा दिए होते हैं। और क्योंकि टाकोपी कुछ समय तक मरीना बन के रह रही थी, तो ये कंफर्म भी नहीं होता कि वो कब गायब हुई या कब खत्म हुई। यहीं पर मरीना के फ्रेंड्स का शक बिल्कुल शिजुका पर था और वो लोग शिजुका का नाम लेते हैं। और पुलिस किसी बड़े आदमी पर सस्पेक्ट कर रही थी जो कि उसे मार दिया हो, पर उसका शक शिजुका से भी नहीं है था। उनको लगता था कि शिजुका का भी कोई हाथ हो सकता है इस चीज में। और इस एपिसोड से ये बात तो कंफर्म हो चुका है कि शिजुका पगला चुकी है। मतलब लिटरली वो लड़की पता नहीं क्या ही सोच रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा है। और एक साथ हमें ये पता चलने वाला है कि अगले एपिसोड में वो लोग टोक्यो जाने वाले हैं, या सीधा सीधा कहे तो पुलिस से भागने वाले हैं और चोर पुलिस खेलने वाले हैं। और अगर तुम्हें पता नहीं है तो मैं तुम्हें बता दूं, ये एक शॉर्ट एनिमे सीरीज है। मतलब ये सिर्फ 6 एपिसोड का है, तो अगले 2 एपिसोड में ये एनिमे खत्म होने वाला है। और ये एनिमे सच में 4 एपिसोड में बहुत कुछ दिखा चुका है, बहुत कुछ। तो इसी के साथ मेरी वीडियो खत्म होता है और हम मिलेंगे अगले एपिसोड नंबर 5 में। तो इंतजार करते रहना, क्योंकि ये सीरीज बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत ही मजा।